हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीसीपी के बारे में। जी हाँ, कई सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने मैसेज करके बताया था कि वीसीपी के बारे में एक वीडियो बनाए, तो ये वीडियो डेडिकेटेड है वीसीपी पैटर्न, जिसे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी कहते हैं। तो वीसीपी बेस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे स्टडी करोगे, वीसीपी में क्या डिटेल आपको जाननी चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैंने डिस्कस की है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, और अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, कमेंट करना नहीं भूलना। और आपका और टाइम नहीं लेता, चलते सीधा स्क्रीन के ऊपर जहां पे मैंने वीसीपी के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। वी विल डिस्कस वीसीपी। मोस्टली आप लोग ने सुना होगा बहुत बार कि वीसीपी पैटर्न इस स्टॉक में बनी या क्रिएट हुआ, वीसीपी बेस एंड एवरीथिंग, आपने ऐसा सुना होगा। तो वो वीसीपी क्या होता है एंड कैसे एक वीसीपी के बारे में आप डिटेल में जान पाओगे, आप उसको कैसे ट्रेड कर पाओगे, क्या होता है वीसीपी के अंदर, वो सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर और पूरा डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है। सो वीसीपी फेमस है, यूएस के एक ट्रेडर मार्क मिनर्विनी, उन्होंने ये वीसीपी डेवलप किया था। एंड ये एक प्राइस एक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ही वीसीपी फॉर्म होता है, जिसका फुल फॉर्म है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। सो जैसे इसके नाम के अंदर है, अगर इसका सिंपल मीनिंग समझा जाए तो किसी भी चीज की अगर वोलेटिलिटी अगर अप डाउन हो रही है एंड वो अगर रुक रही है, दिस इज द वोलेटाइल पीरियड, ये पूरा, और धीरे धीरे वो वोलेटिलिटी जब भी रुक रही है उसी को आप वीसीपी कहोगे। ठीक है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। अब हम जो ट्रेड करते हैं मोस्टली आपने मेरे वीडियो में देखा होगा वो डिफरेंट टाइप का, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो मार्क मिनर्विनी की जो ट्रेडमार्क चीज है वीसीपी, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, वीसीपी अब आपको देखना कहाँ पे है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई एक पैटर्न हम समझ तो लेते हैं कि भाई ये पैटर्न है, बट वो पैटर्न को फिर आप कहाँ जाके देखोगे। सो मेनली वीसीपी एक ऐसा पैटर्न है जो आप कोई भी स्टॉक जो स्टेज 2 में होगा, ठीक है, कोई भी स्टॉक अगर स्टेज 2 मतलब मोस्टली आप देखोगे कि स्टॉक ने जब एक अच्छा मूव दिया, ठीक है, एक अच्छा मूव दिया, एंड इसके बाद जब भी वो स्टॉक अपनी वोलेटिलिटी ऐसे कम हो रही है, उसी पीरियड में उसको देखना है। आप वीसीपी यहाँ पे नहीं देखोगे। आप अगर कोई स्टॉक गिरता हुआ स्टॉक है और यहाँ पे भी आप वीसीपी बोल रहे हो, जी नहीं, वीसीपी के कुछ रिक्वायरमेंट है, एंड वो भी हम एक वीडियो में आगे पहले ये वीसीपी समझ लो, उसके बाद इसके टेम्पलेट जो होते हैं, ट्रेड टेम्पलेट, जैसे कि 20 डे या 50 डे, 200 से ऊपर होना चाहिए वगैरह। तो अगर वो ट्रेंड टेम्पलेट नहीं, अब मैंने बहुत बार देखा कि हर नो लाइक बहुत लोग किसी भी स्टॉक को कहीं पे भी वीसीपी बोल देते हैं। तो दैट्स नॉट द वे, एंड दिस इज नॉट द वीसीपी, एंड दैट इज वाई, क्योंकि मोस्टली पैटर्न जो बाइंग पैटर्न होती है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में या एक ट्रेंडिंग स्टॉक में देखनी होती है, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में देख रहे हैं। सो बेसिक रिक्वायरमेंट इज के स्टेज 2 स्टॉक, ठीक है, कि स्टॉक स्टेज 2 में होना चाहिए। जैसे क्या सिंपल हमें पता है कि ये एक स्टॉक जब साइडवेज या एक्यूमुलेशन फेज में रहता है, फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है या स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हैं तो स्टेज 2 में रहता है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है स्टेज 3, एंड फिर स्टेज 2 का मिरर इमेज रहता है स्टेज 4, जहाँ पे वापिस स्टॉक में वापिस फॉल आता है। सो 1, 2, 3, 4, दैट्स बेसिक थिंग। ठीक है, तो आपको जो वीसीपी है वो इस जोन में देखना है जब कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टेज 2 में हो। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू सी, अब स्टेज 2 में क्यों देखना, मोस्टली आपने सुना होगा कि अ, जो बड़े इन्वेस्टर है उनके साथ अगर आप रहोगे, या बड़े इन्वेस्टर बाय व्हाट म्यूचुअल फंड्स आर बाइंग या बिग इंस्टीट्यूशनल आर बाइंग, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब आप इनके अगेंस्ट जाओगे या आप एक बड़े प्लेयर के साथ होगे, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा अकाउंट उतना नहीं कि हम कोई स्टॉक को 2 रुपए भी मूव कर पाए, ठीक है, बट जो इंस्टीट्यूशन है वो आपने देखा होगा कि स्टॉक सडनली 15, 20, 25% चल जाता है, मोस्टली इंडियन मार्केट में 20% चल जाता है। और उसका एक बढ़िया तरीका यही कि नीचे स्टॉक में वॉल्यूम देखो और ऊपर स्टॉक में प्राइस एक्शन में क्या चेंजेस आए वो देखो। ठीक है, तो ये टेक्निकल फुटप्रिंट जो है वो आपको देता है यहाँ पे
आइडिया कि यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टर आया है, और इसी वजह से वीसीपी एक आपके लिए तभी काम करेगा कि जैसे हमने जो स्लाइड 2 में यहाँ पे जो देखा कि स्टेज 2 के बाद जो भी कंसोलिडेशन फेज आता है, क्योंकि यहाँ पे आप समझो एक सिंपल लॉजिक, अगर आप इसका लॉजिक समझोगे ना, क्रक्स समझोगे, तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला बाइंग आया। अब ये जो पहला, लेट्स से कि ये 25% का मूव है, एंड एज आई सेड अर्लियर कि ये मूव मैं या आप क्रिएट नहीं कर सकते। ये प्योरली यहाँ पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जैसे कि फुटप्रिंट यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप इन्हीं के साथ बाय करोगे, क्योंकि अगर आप इनके साथ बाय करोगे तो आपको भी फायदा यही होगा कि आपका स्टॉक जल्दी भागेगा, आपको वो वेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एक प्रूवन बायर है। बट क्या आप इसको यहीं पे बाय कर लोगे? जी नहीं, दैट्स नॉट द आंसर। आप इसको यहाँ पे भी बाय नहीं करोगे। व्हाट यू नीड टू वीसीपी वही होगा कि आपको एंट्री देगा। एक एंट्री देगा मतलब ये स्टॉक जब थोड़ा साइडवेज होके यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट करेगा, एक हो गया। ये पूरी इसके बारे में भी, इसको क्या कहते हैं बीसीपी का जो 40 वीक WTC ऐसा कुछ कहते हैं, ये जो कहते हैं उसको पूरा क्लियर करेंगे तो फुटप्रिंट आपको पता चली। अब यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाके कहीं पे आपको एंट्री देखनी होगी। ठीक है, कौन से स्टॉक में कैसे एंट्री करनी है वो पूरी डिटेल में जानते हैं। तो दैट्स द वे आप टेक्निकल फुटप्रिंट जान पाओगे। अब जो आप पूछ रहे थे या आप लोग जानना चाहते थे कि द वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न किसे कहते हैं, इसको ये जो टी है, 1T 2T 3T 4T, ये क्या होता है? ठीक है, और एंड इसके इसके साथ जो वीसीपी फुटप्रिंट जो है उसको कैसे रीड करते हैं, जैसे कि ये रहा 40 वीक 31 3 40। तो ये क्या होगा कि जब मैंने पहली बार ये बुक रीड की थी मार्क यूजन की, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड, मैं नहीं समझ पाया था कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। बट या थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये इजी है, एंड आई ट्राई एंड मेक इट मच इजियर फॉर यू। सो सबसे पहले जो हम ये जानते हैं कि द टी पैटर्न, ठीक है, 1T 2T 3T 4T, बहुत ही सिंपल चीज है। बहुत ही सिंपल चीज है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है नहीं। सो एक जो स्टॉक में ये होता है, जो स्टॉक ऊपर गया इसके बाद जो एक ट्रांजेक्शन नीचे हुआ, दैट इज, अगर एक ही हुआ है दैट इज 1T। नॉर्मली ऐसे ट्रेड मोस्टली आपके चलते नहीं है। ठीक है, एनीथिंग अबाउट 2T इज मच वैल्यूबल। सेकेंड इसके बाद, तो ये हो गया आपका 2T। आप समझ रहे हो, कोई भी प्राइस में, कोई भी स्टॉक में दो पुल बैक आते हैं तो दैट इज योर 2T। ठीक है, तो ये आपका 2T हुआ। अब आगे जाओगे, एंड एंड इसमें याद रखना है कि हर एक जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्शन से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो एज आप देख रहे हो कि यहाँ से हायर लो, नीचे से जो लो है वो ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रांजेक्शन, तो दैट इज 3T। एंड दैट इज वाई ये कंटिन्यू आप रख सकते हो कि इसको फिर चार में कन्वर्ट कर लो। बट एज आई सेड कि हर एक बार लास्ट टाइम से ऊपर होना चाहिए, दैट इज 4T। ठीक है, किसी भी स्टॉक की प्राइस में अगर आप जाके देखोगे तो आपको, अगर ये वीसीपी बेस बन रहा है, आपको कैसा पता चलेगा? दैट इज द वे, स्टेज 2 में होना चाहिए, एंड 2T या उससे ऊपर कुछ यहाँ पे ये पैटर्न बन रही होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों बनता है और आपको क्यों वीसीपी बेस्ड ट्रेड करना इजी रहेगा, वो जाके समझते हैं। ठीक है, बट पहले वीसीपी के जो फुटप्रिंट है वो समझते हैं। नाउ दिस इज द थिंग, आई थिंक ये पिक्चर ऑलरेडी क्लियर कर रहा है, बट फिर भी अगर कोई मेरे जैसा जो पहली बार में नहीं समझा था, सो लेट्स मेक इजियर फॉर देम। सो दो, अगर हम कॉलम ड्रॉ कर दे, दो एक्सिस ड्रॉ कर दे, नाउ वन विल से द डेप्थ, ये आपको डेप्थ देगा बेस की। ठीक है, एंड बॉटम में जो है दैट विल गिव यू द टाइम। ठीक है, अब ये डेप्थ देगा मतलब जैसे कि हमने ये 2T, लास्ट ड्रॉ और 2T हियर, एंड आप समझ जाओगे कि ये पहला ड्रॉप आया, एंड देन देर इज अ रिकवरी, एंड देन देर इज अ अगेन अ रिकवरी। ठीक है, सो ये जो डेप्थ है, देयर यू गो, ये जो डेप्थ है, लेट्स से कि पहली बार ये ड्रॉप हुआ ऊपर से नीचे, वो 15% का है। ठीक है, पहली बार ऊपर से नीचे ड्रॉप हुआ वो 15% का है, और दूसरी बार
ऐसा ही जो ड्रॉप हुआ स्टॉक के अंदर ऊपर से नीचे, दैट इज 6%। वी आर अज्यूमिंग दिस, ठीक है। एंड इन बिटवीन ये जो पीरियड यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक जो हुआ, लेट्स से कि उसको लगे है 8 वीक, ये जो टाइम है, ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर। सो इफ वी ड्रॉ फ्रॉम दैट टू दैट दिस पीरियड, ठीक है, तो इसको टाइम लगा है 8 वीक। ओके, सो अब आपके पास पूरी डिटेल हो चुकी, 8 वीक है, एंड देन दो ट्रांजेक्शन, दो 2T हुआ है और 15 से 6% तक पहुंचा, ठीक है। तो इफ यू कैन गो एंड चेक इन दिस स्लाइड, 40 वीक, 31, 3, 40, ठीक है। तो हमारे पास अब आप समझो कि ये जो चीज है, तो सबसे पहले इसमें वीक लिखा हुआ है, तो व्हाट वी कैन, हाउ वी कैन राइट डाउन दिस, दैट इज 8 वीक, क्योंकि 8 वीक का बेस है वो क्लियर हो चुका, ठीक है। अब 8 वीक के बाद जहां पे, जैसे यहाँ पे परसेंटेज 31 to 3, लेट्स चेक अनदर दैट स्लाइड फर्स्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ड्रॉप था वो 30% का था। सो पहले ड्रॉप जो था वो 30% से 3% तक की वॉलेटिलिटी पहुंची है। अगली साइड से समझिए, सो देयर यू कैन सी कि 40 वीक, 31, 3, 40, सो एज यू कैन सी ये 31% से 3% तक पहुंचा था। सो एज यू कैन सी फ्रॉम ड्रॉप 15% to 6%। तो जैसे यहाँ पे अब आप लिखोगे, इस बेस में आप कहलाओगे, ये जस्ट आपको समझ में आएगा, लाइक एक किसी पर्सन की अगर आपको आइडेंटिटी देनी है कि भाई 6 फुट का बंदा था, उसका कुछ वेट 70 kg था एंड रंग ऐसा वैसा था, अगर आपको बेस के बारे में ऐसा समझाना हो, तो दैट इज द वन वे यू कैन से कि 8 वीक का बेस है, 15% के ड्रॉप से वो मिनिमम जो लास्ट ड्रॉप था वो 6% तक पहुंचा, जो लोवेस्ट वन, एंड दैट इज ट्रू ट्रांजेक्शन, दो दैट्स 2T, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड द बेस। दिस इज, अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो कि भाई मैं ये एक्स स्टॉक, अगेन अब आप सिंपल 4 लाइन 4 ट्रांजेक्शन हुए हैं, एंड देन आपको क्या देखना है कि सबसे पहले बेस की जो लेंथ, लेट्स से कि इस केस में 22 वीक है, सो फर्स्ट राइट इट डाउन 22 वीक। देन अगर ये जो पहली बार गिरा है, लेट्स से कि ये 36% का ड्रॉप है, 36% से नीचे पहुंच के ये पहुंचा है 4% तक। सो व्हाट यू विल राइट डाउन, यू विल राइट डाउन 36 स्ट्रोक 4%, 4, एंड देन 4 ट्रांजेक्शन है, दैट मीन्स 4T। ओके, दैट्स ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई थिंक लेस, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, टेक योर टाइम, आई लास्ट में आई अलाउ यू टू आस्क द क्वेश्चन, बट दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग कि जो परसेंटेज ड्रॉप है, अगेन स्टेज 2 स्टॉक बेस है, याद रखना कि आप जो मेन चीज है स्टेज 2 वो नहीं भूलना, तो स्टेज 2 में होना चाहिए, एंड इसके बाद जो ड्रॉप्स हो रहे वहां पे ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ वीसीपी श्याम मेटालिक। 5 दिसंबर को, एज यू कैन सी 13% का ड्रॉप। लेट मी जस्ट टेक यू on a chart itself. As you can see now, look at this. I hope it's clear visible, yeah. Now look at this, जो ऊपर से नीचे गिरा है यहाँ पे 13% का ड्रॉप, जो सेकेंड टाइम गिरा 9% का ड्रॉप, थर्ड टाइम जो हुआ 3% का ड्रॉप। सो दैट इज, एज you know, the volatility of this stock is dropping one by one, as you can see कि ये, there you go, 1, 2, and the last time, there you go, can you see that? एंड जब भी ये लोवेस्ट ट्रांजेक्शन पे होगा, यहाँ पे जहां पे जो लोवेस्ट पॉइंट हो सकता है, इस बार 6% 3% है, कई बार 6% भी हो सकता है, बट दैट इज द बेस ड्यूरेशन। अगर आप इसको, इस बेस को कितना, जैसे हमने अभी लिखा, अगेन ये लिखना मतलब ये जस्ट आपके समझने के लिए, ऐसा हर बार क्योंकि आप ट्रेड करने के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू विल बाय अबाउट दिस, यू विल बाय अबो द लास्ट ट्रांजेक्शन जोन, ठीक है, लास्ट, जैसे कि आप इसके ऊपर, आई थिंक मैंने इसको यहाँ पे बाय किया था। So you will buy when it crosses this zone. You will buy when it crosses this zone, and आप अपने ऑर्डर जीटीटी या इन द मार्केट जब भी आप एक्टिव हो वगैरह, बट आप इसको एक्टिव, मोस्टली ये जो वीसीपी बेस है ये आपके 50 EMA के आसपास, ठीक है, हो सकता है वो नीचे
थोड़े टाइम के लिए। जो पर्पल लाइन है इस केस में वो 50 EMA है, एंड जो ब्लू है वो 20 EMA है। एंड मोस्टली ये बेसिस आपको 50-20 के आसपास बनते दिख रहे हैं, मोस्ट केसेस में 50 के आसपास। ठीक है, एंड देयर यू सी फर्स्ट टी, 2T एंड 3T, 3T, एंड I'll check the info line if I can get the time right. 36 bar. So this is daily. So let's say weekly. So 8 week, what we'll call this? 8 week, 13 stroke 3 and 3T. ठीक है, क्लियरली 8 वीक का ये बेस है। जो वॉलेटिलिटी है वो 13% से ड्रॉप होके 3% तक पहुंची, एंड 3T पैटर्न यहाँ पे बना, एंड देयर यू गो, आपकी एंट्री यहाँ पे हुई। एंड दिस इज हाउ यू मैनेज। अब इसके बाद जो होगा वो ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर होगा। ठीक है, आप कैसे ट्रेड मैनेज करोगे उसके ऊपर होगा। ठीक है, सो यू विल बाय अबोव, एज आई सेड कि ये जो लास्ट जो जोन बन रहा है इसके ऊपर आप बाय करोगे। जब भी ये क्रॉस करे आप इसके ऊपर बाय करोगे। ठीक है, दैट इज हाउ यू विल प्ले आउट दिस थिंग सिंपल। आपको एज आई सेड अर्लियर एक ही चीज तो करनी है। व्हाट यू हैव टू डू, you have to count from that top to bottom around 26%, then the another drop, that's from here to here. The second bar bounce, second time jo bounce hua, there you go, that's around 11 or 12%. Yeah, you can say 11, 12, everything is fine. And then the last drop, that is from there to there, that's around 6 to 7%. So that's all you have to do. On a week wise, that is 7 to 8 week. कभी कभी ट्रेडिंग व्यू में एक कैंडल एक बार कम होता है, तो 6 to 7 week, 67 3T. Yes, Hemendra ji, well done. But that's how you will do BPL Pharma. There you go. इसके बाद एक Remki, there you go, look at this Remki. So you count from that drop, ऊपर से नीचे तक 15% का ड्रॉप हुआ। सेकेंड टाइम there is a drop from above this point to यहाँ पे 8%, and then the third time 3% का ड्रॉप। This is how you count VCP, जो वॉलेटिलिटी इस तरीके से कम हुई है। एंड दिस इज द टोटल लेंथ 3T का ये पैटर्न। वीक वाइज में भी 4 वीक लग रहा है मुझे। सो 4 वीक 15/3 एंड 3T पैटर्न है ये सिंपल रैम की। एंड देयर इज अनदर वन, दिस इज HGS on say 22nd March 2021, and as you can see 24% का ड्रॉप है, इसके बाद 18% का ड्रॉप है, इसके बाद 13% का ड्रॉप है, एंड देन देयर वाज वन दिस एरिया, इससे पहले यहाँ पे एक बाय देख सकता था, इसके बाद फिर से 7% का ड्रॉप, एंड इसके बाद ये ऊपर गया। ठीक है, दैट इज VCP 40 VCP का एक ये एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ अब ये VCP पहले मुझे ये चाहिए कि आप में से कितने लोग को अभी भी कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस VCP बेस। बिफोर वी मूव, यू कैन ओपन योर माइक एंड आस्क मी द क्वेश्चन क्विकली, बिकॉज I don't want this video to be like 2 hour video. So please quickly, anyone, if you have any question, please quickly open your mic and ask your question. If you have no question, then we can move on. I'll take 1 minute. अगर आपको पास कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आस्क इन नेक्स्ट 1 minute रिगार्डिंग दिस बेसिस। अगर आपके पास कोई डाउट है, इसको बाय कैसे करना वो मैंने क्लियर कर दिया। ऑल यू हैव टू डू, लेट्स इफ वी कैन गो द रैम की चार्ट, दैट रैम की डेट इज 2 December 2022। देयर यू गो, लुक एट दिस, ऊपर से नीचे ये ड्रॉप 15%, देन अराउंड 8%, देन -3% फ्रॉम टॉप। ये थोड़ा चक है लास्ट में, क्यों ये आ जा रहा है बीच में, देन लास्ट ऑफ 3%, एंड यू काउंट द वीक। दिस इज हाउ अगेन स्ट्रॉन्ग। ये स्टॉक ऑलरेडी एक देयर यू गो स्टेज 2 स्टॉक है। इसके पहले इसने यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट दिया था कि यहाँ पे बाय बन रहा था। लुक एट दिस, इफ यू वांट टू काउंट, इफ यू वांट टू एक्सरसाइज दिस, देयर यू गो, लुक एट दिस, पहले एक यहाँ पे भी था बिल्कुल ऐसा ही 20%। ये मैं परसेंटेज डाल रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चार्ट के ऊपर ही आ जा रहा है। देन देयर यू सी अनदर वन 8%, 9%, देयर यू गो। एंड इसके बाद जो थर्ड ड्रॉप था बिल्कुल माइनर सा ड्रॉप, इसको ड्रॉप जैसा लगेगा, लुक एट दिस। सो दैट इज 20% से 3% तक का ये, 21% से 3% तक का ये हुआ वर्टिलिटी। एंड देन देयर इज अ मूव ऑफ, इफ यू कैन सी
परसेंटेज वाइज अगर इसमें हम मूव देखें तो यहाँ से एंट्री से यहाँ पे 38% का मूव विद इन 9 to 10 bars। ठीक है, आई थिंक आई हैव रिसीव्ड एनी query in a chat box, so I think it's all sorted, and then we'll move to the last portion, the last section, detecting overs। अब ये वीसीपी क्यों वर्कआउट होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि अगर कोई स्टॉक गिरता है, जैसे देयर यू गो, अगर ये कोई स्टॉक गिरता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी कि जैसे कि ये यहाँ से गिरा है, एंड देन देर इज अ सप्लाई सेकेंड टाइम, देयर यू गो, देर इज अ सप्लाई सेकेंड टाइम। ये बिल्कुल बढ़िया एग्जांपल है जो जो इमेज में बताया गया है उसका। आप देखिए यहाँ पे कि पहले इस स्टॉक का सप्लाई यहाँ से मिला है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। एंड देन यू सी नेक्स्ट टाइम इट रीचेस दिस जोन, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों ने बाय किया होगा, यहाँ पे बॉटम फिशिंग, मानो ना मानो बहुत सारे लोग ऐसे ही बाय करते हैं कि भाई नीचे से बाय करेंगे, बाय इन डिप सेल इन राइज वाले लोग जो होते हैं, जो यहाँ कहीं पे बाय कर रहे हैं। अब ये स्टॉक जब यहाँ ऊपर पहुंचा तो दे आर प्रॉफिटेबल एंड दे वांट टू सेल बिकॉज दे आर मेकिंग मनी। बट द थिंग इज कि इसका सप्लाई इतना कम है, इसका सप्लाई इतना कम है कि इट इज नॉट गोइंग मच डाउन, लाइक ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है ये स्टॉक। एज यू कैन सी इट जस्ट गोज डाउन एंड देन वेंट अप अगेन, वेंट डाउन अगेन, एंड थर्ड टाइम ये हुआ। सो यहाँ पे जो चीज आप देख रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड विथ लो वॉल्यूम। लुक एट द वॉल्यूम देयर, जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लुक एट द वॉल्यूम, सडनली द वॉल्यूम डिक्रीज इन दिस जोन, इन दिस जोन। ठीक है, सो दैट इज द होल आइडिया। ये जो आइडिया है कि जो पहले सप्लाई जो है उसको सक कर रहा है, ठीक है, मार्केट जो स्टॉक में जो सप्लाई है वो बॉटम फिशर, जो यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे भी सप्लाई, क्योंकि एज आई सेड कि दो टाइप का सप्लाई मिलेगा ना, जब ये स्टॉक इस जोन पे पहुंचेगा, यहाँ इस जोन में पहुंचेगा, 1 सेकेंड। सो दो टाइप का सप्लाई मिलेगा, एक जो यहाँ पे फंसे हुए होंगे, ठीक है, एक जो यहाँ पे फंसे हुए होंगे, और दूसरा जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे या पूरे जोन में, यहाँ पे नीचे जैसे किसी ने बिल्कुल बॉटम पे बाय किया, किसी ने यहाँ पे बाय किया, किसी ने यहाँ पे, बट दे ऑल आर मेकिंग मनी व्हेन द स्टॉक रीचेस एट दिस जोन। सो दे वांट टू सेल, क्योंकि हर कोई तो इन्वेस्टर नहीं होगा, दे वांट टू सेल। बट द आइडिया इज कि जब आप देख रहे हो कि दो टाइप के सप्लाई यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक ड्रॉप नहीं दिखा रहा, बड़ा ड्रॉप नहीं दिखा रहा, इट इज showing the recovery pattern, it is handling the pressure, the selling pressure well, and that's where you understand कि यहाँ पे volatility contraction pattern build हो रहा है, स्टॉक में strong buying है पहले, and this is the way I'll buy, and simple as I said कि आपको वेट करना होगा इस जोन का जहां पे स्टॉक सिंगल डिजिट में, अगेन ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि आप इस तरीके से नहीं देखोगे। लेट मी जस्ट टेल यू दैट कि भाई यहाँ पे 56% का ड्रॉप है और ये लास्ट ड्रॉप है वो 18% का है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वॉलेटिलिटी, दिस इज ऑल्सो वीसीबी, बट दिस इज नॉट व्हाट यू ट्रेड, दिस इज नॉट व्हाट यू ट्रेड। जो लास्ट ट्रांजेक्शन, जो लास्ट जो जोन बना है, इट हैज टू बी इन अ सिंगल डिजिट, ठीक है, आप समझ रहे हो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तभी तो वोलेटिलिटी ड्राई हुई है, सिंगल डिजिट में होना चाहिए, दैट इज द बेस्ट ट्रेड। तो द बेस्ट ट्रेड आपके जो होने चाहिए वो, क्योंकि ये 56% से 18% तक पहुंचा, वो भी तो एक वोलेटिलिटी ड्रॉप हुआ, बट दैट्स नॉट व्हाट यू ट्रेड, यू ट्रेड व्हेन इट रीचेस इन अ सिंगल डिजिट, क्योंकि तभी आप अपने छोटे स्टॉप लॉसेस से ट्रेड कर पाओगे। नाउ इमेजिन दिस कैंडल, दिस पूरा जोन अगर ये 18% बड़ा यहां तक का जोन होता, हाउ विल यू बाय दिस, हाउ विल यू बाय दिस? दैट इज वाई ये जो नुएंसेस है आपको समझने पड़ेंगे। एंड एज आई सेड, जो लास्ट जो टी बन रहा है आपका, अगर 2T हुआ या 3T हुआ या 5T हुआ, आपको ये जोन सिंगल डिजिट में, जो परसेंटेज वाइज, अगेन आई रिपीट, जो परसेंटेज वाइज जो ड्रॉप है वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए। अगर वीसीपी को वीसीपी कहना है जस्ट कहने के लिए, तो ये भी तो एक वीसीपी है, अगर 56% के ड्रॉप के बाद 18% पे लास्ट ट्रांजेक्शन, बट दैट इज नॉट व्हाट यू ट्रेड, ठीक है। नाउ आई गिव 2 मिनट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर अबाउट वीसीपी। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज
वी आर डन, वी आर सॉर्टेड। अगर आप सब कुछ समझे हो या नहीं समझे, based on your question I'll understand. Yeah, anyone, any question? I have 2 minutes. Anyone, any question? हेलो। Yes, yes हाँ, Anita. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Yeah. हाँ, क्या मैं कंफर्म कर सकती हूँ, एक मेरे सामने न्यूलैंड का चार्ट है। Okay. New land date. न्यू 16 मई से लेके 16 मई 2023 से लेके 17 जुलाई 2023। 16th May. हम्म। 1 second. 23। Okay, this one ना? हाँ। 16th में या 11th में? 16 मई से लेके जो बीसीपी बना है वो 18 जुलाई तक का है पूरा। ओके, 1 सेकंड। नहीं, बाद में बट ये भी तो एक वीसीपी था। इफ दिस इज ऑल्सो अ वीसीपी। आगे भी है पर वो ओके। लाइक 2T है। लाइक 3T कंफर्म नहीं मुझे मिल रहा उसमें। दैट्स वाई आगे दो वीसीपी है उसमें। या दिस इज ऑल्सो अ वीसीपी, 3T वीसीपी। हम्म। नो प्रॉब्लम इन दिस वन, या। सो ओके, वांट टू कंफर्म इट। ओके, ओके, दिस इज ऑल्सो वीसीपी, दिस इज ऑल्सो वीसीपी। ठीक है। सो ये था डिटेल वीडियो वीसीपी के बारे में। बताइए आपको कैसा लगा, क्या सीखे आप इस वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीसीपी ट्रेड टेम्पलेट या वीसीपी को स्कैन कैसे किया जाए, इन बेस को अगर आपको ट्रेड करना होगा तो सबसे पहले स्कैन करना पड़ेगा। तो वो स्कैन कैसे करेंगे, अगर आप ऐसा एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर से बताएं। मैं प्लान करूंगा एक ऐसा वीडियो जहां पे वीसीपी बेस को स्कैन कैसे किया जाए, वो मैं आपके साथ डिटेल में आपको सिखाऊंगा। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज ये वीडियो को हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे चैनल का भी एक ग्रोथ हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।